नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भ्रमण करते हैं। बिहार भी देश से बाहर नहीं है, आते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। वो आएंगे, अपना प्रचार करेंगे, लेकिन इस बार आवें तो कम से कम झूठ नहीं बोलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो केंद्र में हैं, जो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। लगातार बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। सर, नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भ्रमण करते हैं। बिहार भी देश से बाहर नहीं है, आते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। वो आएंगे, अपना प्रचार करेंगे, लेकिन इस बार आवें तो कम से कम झूठ नहीं बोलें। जो वादा किए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ऊंचा दर्जा देंगे पटना यूनिवर्सिटी को, वो भी हम याद दिला रहे हैं। किसान की समस्या पर बोले थे कि दोगुना जो है सो इनकी आमदनी कर देंगे। रोज़गार जो है सो नौजवान को सब सवाल करेगा, बिहार का नौजवान पूछेगा कि क्या किए आप, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब बतावे ना। बिहार आवें तो कम से कम सच्ची बात करें। अब झूठ की खेती पर तो चला गया हिमाचल, चला गया कर्नाटका, और जल्दी ही चला जाएगा मध्य प्रदेश, जल्दी ही चला जाएगा हरियाणा। अब इनके रणनीति को सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुत्ववाद पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना है। अब वो भी लोग समझ गया कि हिंदू मुसलमान करने से देश बहुत पीछे जा रहा है, इसलिए जनता जग गई है, अब थक गई है इनके हिंदू और मुसलमान से। इसलिए अब इनके भाषण का कोई असर नहीं होने पाला। घूमते रहें। देखा ना कर्नाटक में आप लोग कि प्रधानमंत्री हैं, उनको नुक्कड़ सभा करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री हैं, 100 कुर्सी भी नहीं भरा हुआ है। प्रधानमंत्री की सभा हो और 100 कुर्सी भी नहीं भरे, तो ये तो अपनी स्थिति वो जान चुके हैं। इसलिए बिहार में क्या है, लेकिन 24-25 का तैयारी करने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 40 में 40 सीट जीतेंगे बीजेपी। 24 में महागठबंधन की शानदार जीत होगी, और ये बात अभी से लोगों को महसूस होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ फ्लॉप हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ये समय बताएगा, और यहाँ से महागठबंधन की भारी विजय होने वाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, उसको ही शुरुआत करने के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जनसंपर्क 1 महीना का कर रहे हैं। ये तो बराबर शुरुआत कोई न कोई करते हैं, कौन कौन क्या क्या मनाते हैं, ये सब तो चलते रहता है उनका। कभी अमित शाह आएंगे, झूठ बोल के चले जाएंगे, कुछ कंट्रोवर्सी करके चले जाएंगे। अभी उससे भी नहीं हुआ, जब इन लोगों का अब जादू नहीं चल रहा है तो अब धर्म कार्ड खेल रहे हैं। एगो कौन बाबा को लेके घुमा रहे हैं हनुमान जी बना करके, हनुमान जी के बारे में भी अनादर का भाव है। बताइए ना साहब कि कोई सड़क छाप उचक्का को बना दिया है कि हनुमान जी का अवतार है। हनुमान जी के हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इस तरह से लुहेड़ा टाइप कोई धर्मात्मा बोले और एकदम उचक्का टाइप बोले, तो ये कौन सा है जो आदमी खुद गंभीर नहीं है। तो ये देश का वातावरण, विराज का वातावरण खराब करके चला गया। तो अब यही सब काम ये लोग करेंगे। कभी आसाराम बापू को लेके घूम रहे थे तो क्या हाल हुआ, जेल में सड़ रहा है, इन्हीं का दोस्त है ये लोग। तो उसी तरह का फिर कर रहे हैं। कुछ नहीं है इनके पास, कोई विकास की रणनीति नहीं है, कोई देश को आगे बढ़ाने की रणनीति नहीं है। सिर्फ जितने भ्रष्टाचारी हैं इस देश में, जिसने देश को लूटा, सभी व्यवसायी को इन्होंने देश से भागने की छूट दिया, सभी का ऋण माफ़ किया। तो ये सब तो क्या हुआ, ऋण माफ़ किया और पैसा जो है सो अपने ले लिया चंदा पार्टी में। तो यही ना सच्चाई है। इसलिए अब इनके भाषण का क्या असर होगा, और इनके भाषण में आज भी लोग अगर प्रभावित होता है तो हम समझते हैं कि अब तो फिर देश को कोई नहीं बचा सकता है। क्या नरेंद्र मोदी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बिहार में? कुछ नहीं, प्रभाव तो देख रहा है ना लोग। बिहार की जनता ने देखा नहीं कि कर्नाटक में क्या दुर्गति हुई, तो क्या कर्नाटक का मैसेज बिहार में नहीं है क्या? कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक जी के कांग्रेस इठला रहे हैं। अभी तो देखिए 2024 इठला नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। इठलाने का काम भी वही करते हैं। हम लोग को कोई घमंड नहीं होने वाला है। हम लोग बिल्कुल ना जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ना हार पर बहुत गम में रहते हैं। हम लोग एकदम मध्यम मार्ग पर चलने वाले कांग्रेसी हैं। इसलिए हम लोगों को कोई इठलाने की ज़रूरत नहीं। वो इठला रहे हैं, तभी तो राहुल गांधी जी को तंग कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने एक तरफ क्वार्टर से निकाल दिया 10 दिन के अंदर। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय नेता सरकारी बंगला में रह रहे हैं। किस नाम पर? सुरक्षा के नाम पर। तो देश में सुरक्षा के लिए अगर किसी को प्रबंध देना था तो नेहरू परिवार का आदमी राहुल गांधी को देना था। राहुल गांधी जी से तो वो रिक्वेस्ट करते कि नहीं, आपको भवन अभी नहीं छोड़ना है, सुरक्षा कारण से भी आपको अगर ये भवन छोड़ना है दूसरा देंगे, तीसरा देंगे। तो गरिमा जब नहीं है, गरिमा तो खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं में गरिमा नहीं है। थोड़ी बहुत गरिमा थी आडवाणी जी में, तो उनको साइड लाइन कर दिया।
उनको समाप्त कर दिया। इसलिए क्या ये लोग बात करेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया है। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।